नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे गोल्ड की और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सोने की चमक किसे नहीं पसंद। जुलाई 2020 में 10 ग्राम्स गोल्ड का प्राइस 50,000 के पार चला गया। वहीं 2010 में इसका प्राइस था 18,500, यानी कि 10 साल में 170% इंक्रीज। फिजिकल गोल्ड जैसे कि ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बार्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे पेपर गोल्ड या डिजिटल गोल्ड की, जैसे कि गोल्ड ETFs, गोल्ड फंड्स, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स एक्सेट्रा। क्या फायदा है इनमें इन्वेस्ट करने का, आप कितनी आसानी से इसे बाय सेल कर सकते हैं, टैक्सेशन बेनिफिट्स क्या है और स्टॉक मार्केट और FD के मुकाबले कितने % रिटर्न मिली है, इन सब पर मैं आपको बताऊंगी। साथ ही में कंपैरिजन चार्ट्स भी दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज आल्सो अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू। India is one of the largest consumers of gold in the world. According to a study, 11% of the gold is held by Indian housewives. Indians हर रोज 2.3 टन्स ऑफ गोल्ड खरीदते हैं, जिसमें से 50% डिमांड वेडिंग इंडस्ट्री की है। According to World Gold Council, इंडियन टेम्पल्स और इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास 25,000 टन्स ऑफ गोल्ड है। वहीं इंडियन गवर्नमेंट के पास 657 टन्स है। ओवर द इयर्स गोल्ड ने इन्फ्लेशन को एक अच्छे मार्जिन से बीट किया है। लास्ट 20 ईयर्स में फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट 4 to 9% पर ईयर के बीच में रहा है। इन 2020 इट इज बिटवीन 5 to 6%। वहीं गोल्ड और स्टॉक मार्केट की ईयरली रिटर्न काफी वेरी करती रही है। अगर हम लॉन्ग टर्म में CAGR यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो लास्ट 20 ईयर्स में गोल्ड ने अप्रॉक्सिमेटली 12.9% और निफ्टी ने अप्रॉक्सिमेटली 13.62% ईयरली रिटर्न दी है। वहीं 10 ईयर्स में गोल्ड ने अप्रॉक्सिमेटली 10% और निफ्टी ने अप्रॉक्सिमेटली 8% ईयरली रिटर्न दी है। इसे देखकर गोल्ड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लगती है। आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 5 to 10% गोल्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ एलोकेट कर सकते हैं। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस दैट यू हैव फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप अपनी वाइफ, मदर, डॉटर, किसी फैमिली मेंबर को खुश करने के लिए ज्वेलरी देना चाहते हैं तो अलग बात है, वी ऑल लव ज्वेलरी, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाइंग ज्वेलरी इज नॉट अ गुड ऑप्शन। सेफ्टी कंसर्न्स, हाई कॉस्ट, ऊपर से हाई मेकिंग चार्जेस व्हिच कैन गो अप एज हाई एज 25% और GST अलग। वहीं गोल्ड कॉइन्स या बार्स खरीदने पर भी आपको प्रीमियम देना पड़ता है। एग्जैक्ट गोल्ड का प्राइस तो नहीं मिलता ना, ऊपर से सेफ्टी की टेंशन और लॉकर का खर्चा अलग। तो ऐसे में पेपर गोल्ड इज अ ग्रेट ऑप्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड ETFs की, यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की। ये एक तरह का फंड है जो प्राइमरीली फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करता है और स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। आप इसे इजिली बाय या सेल कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक बाइंग गोल्ड बट इन पेपर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर गोल्ड ETF का 1 यूनिट बाय किया तो आपको गोल्ड की फिजिकल डिलीवरी नहीं मिलेगी, लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में 1 ग्राम गोल्ड का कैश इक्विवेलेंट शो करेगा। ये सेफ है, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड दिस इज द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू द एक्चुअल गोल्ड प्राइस। इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत है और किसी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट। मार्केट में कई तरह के गोल्ड ETFs हैं। सही ETF चूज करते टाइम फंड का ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी वॉल्यूम्स, उसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि फंड साइज और लिक्विडिटी जरूर देखें। साथ ही फंड का ट्रैकिंग एरर लो होना चाहिए। ट्रैकिंग एरर इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स ऑन फिजिकल गोल्ड एंड गोल्ड ETFs। गोल्ड ETFs में मेकिंग चार्जेस, प्रीमियम या GST तो नहीं लगता, लेकिन ट्रैकिंग एरर के अलावा 2 अलग तरह की कॉस्ट होती है। फर्स्ट इज एक्सपेंस रेशियो, यानी कि आपका फंड मेंटेन करने की कॉस्ट। ये दूसरे म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले कम होती है, अराउंड 0.5 to 1%। वहीं दूसरी इज ब्रोकरेज, यानी कि जो ETF के आप यूनिट्स बाय या सेल करते हैं उसके लिए आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है अपने ब्रोकर को। टैक्सेशन की बात करें तो दिस इज जस्ट लाइक फिजिकल गोल्ड। 3 years से लेस टाइम में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है और 3 years से ज्यादा में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स विच इज 20% राइट नाउ पोस्ट इंडेक्सेशन, यानी कि इन्फ्लेशन का फायदा मिलता है आपको टैक्स कैलकुलेट करने के टाइम पर। यू कैन यूज योर गोल्ड ETF एज अ कोलैटरल अगेंस्ट अ सिक्योर्ड लोन। नेक्स्ट ऑप्शन इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है। These are issued by the RBI on behalf of Government of India. Government announces the dates in advance and every 2-3 months the window opens for this. इसकी मैच्योरिटी 8 years बाद होती है और लॉक-इन पीरियड है 5 years. हर साल आपको इस पर 2.5% इंटरेस्ट मिलता है विद नो कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। आपको ये इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिलता है। ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है, लेकिन मैच्योरिटी डेट के बाद जो आपको कैपिटल गेन्स होंगे उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसमें आप 1 ग्राम गोल्ड से लेकर मैक्सिमम 4 kg गोल्ड पर ईयर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की भी जरूरत नहीं, यू जस्ट नीड टू डू अ KYC। इसकी कोई एंट्री कॉस्ट भी नहीं है। एंड द थर्ड ऑप्शन इज गोल्ड फंड्स। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स गोल्ड ETFs में भी इन्वेस्ट करते हैं और साथ ही उन कंपनी के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं जो गोल्ड इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। इसमें आपको डिविडेंड मिलता है जब कंपनी डिविडेंड देती है। कई तरह के गोल्ड फंड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। इसकी टैक्सेशन भी गोल्ड ETFs के जैसे ही होती है।
Now let's look at the comparison chart. Gold funds और gold ETFs में आप lump sum one time investment भी कर सकते हैं और SIP यानी कि systematic investment planning के through weekly, monthly, quarterly, semi-annually, annually किसी भी time interval में भी investment कर सकते हैं। अगर आप SIP पर और information चाहते हैं तो इस पर मैंने एक वीडियो किया था, वो आप देख सकते हैं। So I hope your investments shine as bright as gold. Don't forget to subscribe to my channel. It is a good investment for you and absolutely free. On that note, here's me Gunjan signing off. Bye bye, take care, keep calm and invest on.